ये है ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह। समय भी जाता है जम, ठंड का मौसम जा चुका है और गर्मी अपना दस्तक दे चुकी है। ऐसे में अगर कुछ ठंडी ठंडी बात करे तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बताइए, इस ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है। हम यहाँ दुनिया की सबसे ठंडी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह की बात कर रहे हैं, जहाँ जाकर समय भी जम जाता है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा नहीं काफी पीछे जाना होगा। वो समय जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, उस समय से ही सिंगुलैरिटी शब्द की भी उत्पत्ति हो चुकी थी। विज्ञान के अनुसार सिंगुलैरिटी का मतलब एक ऐसी जगह से है जहाँ पर किसी भी खगोलीय पिंड का घनत्व यानी डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनाइट हो जाता है और ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर निर्भर नहीं करता है। आपने ये तो सुना होगा कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग के धमाके से हुई थी। इस धमाके के पीछे का कारण आज तक कोई भी विज्ञान एकदम से सही नहीं एक्सप्लेन कर पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था में हर एक जगह पर हुआ होगा। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का तापमान 10 की पावर 32 डिग्री सेल्सियस था, वो भी 1 सेकंड के अंदर। इसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद ब्रह्मांड का तापमान 10 की पावर 9 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। इसलिए 3,80,000 साल के बाद ये तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और यहीं से हमारे ब्रह्मांड में एटम का निर्माण शुरू हुआ। इसके बाद समय के साथ ब्रह्मांड का तापमान लगातार घटता चला गया और बात करें आज यानी 13 अरब 75 करोड़ साल बाद की, तो ब्रह्मांड का तापमान -274 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और इससे ये तो साफ है कि ब्रह्मांड का तापमान लगातार कम होता जा रहा है और एक दिन ये अपने मिनिमम तक भी पहुंच जाएगा। और उस समय ब्रह्मांड का तापमान कितना कम होगा, ये सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए इसे इमेजिन करके देखते हैं। दोस्तों, तापमान को नापने की शुरुआत 1850 के आसपास हुई थी और जिसने पहली बार तापमान को डिफाइन किया था वो शख्स थे विलियम थॉमसन यानी लॉर्ड केल्विन। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने बताया था कि किसी भी पदार्थ का हीट वो मॉलिक्यूल होता है जो कि वाइब्रेट होता रहता है और जब ये मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा गर्म होता जाता है और जब ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने लगते हैं तो ऑब्जेक्ट ठंडा होने लगता है। अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए वो देखना चाहते थे कि किसी ऑब्जेक्ट का तापमान किस तरह से कम किया जा सकता है। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट उससे भी ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ रखा जाए, क्योंकि जब दो अलग अलग तापमान के ऑब्जेक्ट को साथ में रखा जाता है तो ज्यादा तापमान वाला ऑब्जेक्ट कम तापमान वाले ऑब्जेक्ट में से हीट को खींच लेता है, जिससे ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में रखा जाए तो एक टाइम के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनमें होने वाली हीट एक्सचेंज रुक जाएगा। केल्विन जानना चाहते थे कि किसी ऑब्जेक्ट को किस हद तक ठंडा किया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से लगातार हीट ट्रांसफर होता रहे तो एक समय बाद वो ऑब्जेक्ट अपने मिनिमम कोल्डेस्ट पॉइंट तक जरूर पहुंच जाएगा। अगर इस तापमान को एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया गया तो ये वो पॉइंट है जिसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट और अधिक ठंडा नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन मानी गई है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना लगभग बंद कर देते हैं। और बात करें ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहां का तापमान एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच चुका है, तो ब्रह्मांड में सबसे ठंडा पॉइंट एक नेबुला है। नासा के अनुसार बूमरैंग नेबुला अभी तक ढूंढा गया ब्रह्मांड में सबसे ठंडा स्थान है, जिसका तापमान 1 डिग्री केल्विन है या लगभग 272 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टोक में 128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है, यानी कि ये जगह ब्रह्मांड का सबसे ठंडा पॉइंट हो सकता है। ये पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर सेंटोरस तारा मंडल में मौजूद है। बूमरैंग नेबुला धूल और आयोनाइज्ड गैसों का एक रिफ्लेक्शन बादल है। एक यंग प्लैनेटरी नेबुला जिसके केंद्र में एक मरता हुआ लाल विशाल तारा है। एक समय ये तारा हमारे सूरज की तरह ही होता था, लेकिन अब ये अपने जीवन में अंतिम चरण में पहुंच चुका है और एक एक करके इसकी बाहरी परतें गिर रही है।
लेकिन इसके अंदर होने वाला ये प्रोसेस काफी ज्यादा तेज गति से हो रहा है। ये तारा आम तारों की तुलना में लगभग 100 गुना तेजी से अपना द्रव्यमान खो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पृथ्वी के सूर्य की तुलना में 100 अरब गुना तेजी से ऐसा कर रहा है। नासा के अनुसार इस प्रोसेस के कारण पिछले 1500 वर्ष में सेंट्रल स्टार द्वारा हमारे सूर्य का लगभग 1.5 गुना द्रव्यमान नष्ट हो गया है। और क्योंकि गैसें इतनी तेजी से 101 मील प्रति सेकंड यानी 164 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर निकल रही है, साफ है कि ये तारा काफी तेजी से अपना द्रव्यमान लॉस कर रहा है और इसी वजह से ये जगह इस ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह बन चुकी है। और यहाँ का तापमान 1 डिग्री केल्विन यानी 458 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 272 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। साफ है कि इस नेबुला का तापमान एब्सोल्यूट 0 से केवल कुछ डिग्री ज्यादा है। इस जगह का तापमान 2010 में डोम फूजी अंटार्कटिका में दर्ज किए गए तापमान की तुलना में 3 गुना अधिक ठंडा है, जो -199.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग -93.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बूमरैंग नेबुला इतना ठंडा है कि ये बिग बैंग से बचे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के तापमान -454.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या -270.4 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इस नेबुला की खोज इससे पहले 1980 में एस्ट्रोनॉमर्स कैथी टेलर एंड माइक स्कैरोट ने की थी। इसके बाद 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसे बहुत अधिक गहराई से अध्ययन किया। रिसर्च में पाया गया कि ये बोट आई आवर ग्लास से काफी मिलता जुलता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर राघवेंद्र सहाय ने भी इस पर काफी रिसर्च की। फिर 1990 में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में इसे ब्रह्मांड का सबसे ठंडा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? क्या आप इस जगह जाना चाहेंगे? नहीं ना? और सोचिए कि आज नहीं तो आज से हजारों साल बाद हमारे सूरज का भी ऐसा ही हाल होने वाला है। तब क्या हमारा सूरज भी इसी तरह ठंडा हो जाएगा? अब कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।